गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू केपी क्लासेज इन केमिस्ट्री। आज के इस एपिसोड में हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लोकेशन और उसके रेडियस को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लोकेशन को जानने के लिए हमको फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को ड्रॉ करना होगा। तो एफसीसी यूनिट सेल, जिसको कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं, वो कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। हम एक क्यूब बना लेंगे, इस तरीके से हम एक क्यूब बना लेंगे। इसके 8 कॉर्नर्स हैं, सभी का नाम लिख देंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरीके से हमने नाम लिख दिया। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यानी एफसीसी यूनिट सेल जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस जो भी हों, वो जो होते हैं वो इस क्यूब के 8 कॉर्नर्स पर तो रहते ही हैं। क्यूब के 8 कॉर्नर्स पर एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेंगे, और इसके अलावा ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ये फेस के सेंटर पर भी रहते हैं। अब जैसे फेस का सेंटर मतलब जैसे ये फेस ले लीजिए, टॉप वाला फेस ADGH, ये जो टॉप वाला फेस है इसके सेंटर पर जो है एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेगा। इसका सेंटर हम कैसे फाइंड आउट करें? हम क्या करेंगे, ये इसका जो फेस है स्क्वायर है, तो इसके 2 डायगोनल होंगे, इसके दोनों डायगोनल को ड्रॉ कर देते हैं। इस तरीके से हमने इसके दोनों डायगोनल को ड्रॉ कर दिया। तो दोनों डायगोनल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट है ये इस ऊपर वाले फेस का सेंटर हो गया। तो इसी तरह से हर एक फेस का एक एक सेंटर होगा। तो टोटल 6 फेसेज होते हैं एक क्यूब में, तो टोटल 6 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो फेस के सेंटर पर हैं। ठीक है। और एज ए होल हमने देखा कि 8 कॉर्नर्स और 6 फेस सेंटर, सभी पर एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो मौजूद रहते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का लोकेशन क्या है। ठीक है ना। तो इसके लोकेशन को जानने के लिए हमको सबसे पहले ये 6 फेस के सेंटर हैं, सब पर एक एक हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को डिनोट कर देते हैं। इस तरीके से सबका नाम भी लिख देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं IJKLMN, इस तरीके से। अब देखिए, ये जो I है ये ADGH के फेस का सेंटर है, K जो है वो DGFC के फेस का सेंटर है। ठीक है ना। इसी तरीके से ये जो L जो है ये EFCB फेस का सेंटर है। M है ये ADCB फेस का सेंटर है। ठीक है ना। और इसी तरीके से ये जो N है ये AHEB फेस का सेंटर है। तो इन फेस के सेंटर्स को आपस में मिलाने पर हमको एक ऑक्टाहेड्रन मिलेगा। जैसे इसी को अलग से हम ड्रॉ करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो N है, N, उसके बाद M, K और J, N, M, K और J, इनको आपस में हम मिलाएंगे तो हमको एक क्लोज फिगर मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा रिजेंबल करेगा स्क्वायर या रेक्टेंगल से। और ये जो I है और L है ये इस क्लोज फिगर के एबव एंड बिलो लाई करेगा। तो इनको हम अलग से अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से ड्राइंग हमारा हो जाएगा। ये हो गया N, ये हो गया M, ठीक है, ये हो गया K और ये हो गया J। ठीक है ना। इनको आपस में हम मैच कर देते हैं।
और ये जो आई है ये इस क्लोज फिगर का सेंटर के ठीक ऊपर रहेगा आई, और ये जो एल है ये ठीक इसके डायमेट्रिकली अपोजिट साइड में नीचे में रहेगा एल। कुछ इस तरह की बात होती है। तो इनको आपस में हमको ज्वाइन करने पे एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रन मिल रहा है। देखिए इनको हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से। इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे हम। इस तरीके से तो ये एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रन मिल रहा है। और ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है ये इस ऑक्टाहेड्रन का सेंटर कहा जाएगा। इसी पोजीशन पर हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। ये ऑक्टाहेड्रन का सेंटर पोजीशन पर ही हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ पर होगा। ये जो पोजीशन है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड का पोजीशन, ठीक है ना। तो कोई भी अगर ये क्वेश्चन पूछे कि एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पर होगा, हमारा सीधा जवाब होगा कि उस क्यूब के सेंटर पर, उस क्यूब के बॉडी सेंटर पर, ठीक है ना। अब क्यूब का बॉडी सेंटर क्या होता है, तो हम कहेंगे कि बॉडी सेंटर जो है क्यूब का वो पॉइंट है जहाँ पर इसके बॉडी डायगोनल्स मीट करते हैं। अब बॉडी डायगोनल क्या होते हैं क्यूब में, नॉन एडजेसेंट कॉर्नर्स को ज्वाइन करने वाले डायगोनल्स, यानी जो अल्टरनेट पोजीशन पर, जैसे कि देखिए ए और जी ये फेस डायगोनल हो गए, ए और एफ ये बॉडी डायगोनल हो गया, ए एफ बॉडी डायगोनल हो गया। इस तरह से बी और जी बॉडी डायगोनल हो गया। इसी तरह से एच और सी बॉडी डायगोनल हो गया, और डी और ई जो है ये बॉडी डायगोनल हो गया। ये 4 बॉडी डायगोनल होते हैं क्यूब में। ये चारों जो है इस क्यूब के अंदर किसी एक ही पॉइंट पर मीट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे तीसरे को। वो पॉइंट कहलाएगा इस क्यूब का जो है बॉडी सेंटर, और उसी पोजीशन पर रहेगा हमारा ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है। अब क्या क्यूब में केवल इसी पोजीशन पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहेगा? नहीं, इसके अलावा भी बहुत से पोजीशंस हैं, उनको भी देख लिया जाए। यहाँ पर एक चीज़ देखने लायक है कि ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है ये 6 एटम्स को मिल के बन रहा है। देखिए यहाँ पर हमने ड्राइंग में भी दिखाया है, 1 2 3 4, ये 4 एटम एक प्लेन में रहेंगे और एक एबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। ये 6 एटम्स से मिल करके ये हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड और कहाँ बन सकता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, ठीक है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में फिर से इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। फिर से हमने उसी क्यूब को ड्रॉ कर लिया। हाँ, अब ये जो एटम्स है इनको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर वो जो पॉइंट था डी जी, अब इसके बगल में एक और क्यूब बनाएंगे हम, ठीक है। जैसे ये हमने क्यूब बनाया, अब जैसे ये पहले वाला जो क्यूब था ये लेफ्ट वाला, इसके फेस के सेंटर पर एक एटम था आई, तो ये इसके भी फेस के सेंटर पर एक एटम होगा राइट हैंड साइड में जो है, इसको ओ मान लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये जो एक फेस है सी लिखिए, एफ लिखिए, इसको पूरा कर देते हैं। हाँ, सी एफ जी डी, ये जो फेस है ये इन दोनों क्यूब में कॉमन है, तो इनके फेस पर एक एटम होगा, इसको हम लिख देते हैं के, ठीक है। तो देखिए आई जी ओ और डी ये चारों जो है एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। इन चारों को मिलाने से स्क्वायर या रेक्टेंगल टाइप का एक क्लोज फिगर हमको मिलेगा। और एक एटम जो है ये जो फेस है सी एफ जी डी इसके सेंटर पर है, और इसके ऊपर भी अगर हम 2 क्यूब बनाते हैं तो उसका भी फेस कॉमन होगा उन दोनों क्यूब्स में। ये जो फेस है इसके सेंटर पर भी एक एटम होगा, इसको पी लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो एटम है पी ये इस क्लोज फिगर के ऊपर में है,
और के जो है इस क्लोज फिगर के नीचे में। तो अगेन इनको मैच करने पर, इनको आपस में मिलाने पर हमको रेगुलर ऑक्टाहेड्रन मिल रहा है, ठीक है ना। इनको आपस में मिलाकर देखेंगे तो हमको एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रन मिल रहा है, जिसका कि सेंटर कौन सा होगा, ये सेंटर होगा। ये सेंटर क्या हो गया, ये डी और जी जो एज है इसका सेंटर हो गया, यानी कि एज सेंटर पर भी हमको ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेगा, ठीक है ना। यानी हमको ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ मिल रहा है, तो हमने अभी देखा बॉडी के सेंटर पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, क्योंकि 6 टर्म से घिरा हुआ है वो खाली जगह। दूसरा हमारा एज के सेंटर पर भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है हमारा, ठीक है ना। तो टोटल कितने एजेज हो गए, टोटल 12 एज होते हैं एक क्यूब में। तो एक क्यूब में 12 पोजीशन पर हर एक एज के सेंटर पर हमको ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है जब बॉडी के सेंटर पर रहता है तो इंटायरली उसका 100% जो वॉल्यूम है वो इस FCC यूनिट सेल के अंदर वो लाई कर रहा है, यानी कि 100% FCC यूनिट सेल के अंदर उसका वॉल्यूम कवर होगा, ठीक है ना, इंटायर वॉल्यूम। लेकिन जब वो एज के सेंटर पर है तो उसका वॉल्यूम जो है 1 2 इसके ऊपर भी 2 रहेंगे, टोटल 4 क्यूब्स जो है 4 FCC यूनिट सेल से शेयर कर रहा है, यानी उसका वॉल्यूम जो है 1/4 किसी एक में लाई करेगा, ठीक है ना। तो टोटल 1/4 इसका वॉल्यूम लेफ्ट वाले क्यूब में शेयर हो रहा है, 1/4 राइट वाले क्यूब में शेयर हो रहा है, और 1/4 इनके ऊपर जो क्यूब्स रहेंगे उनमें शेयर होगा, 1/4, ठीक है ना। तो एक एज पर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसका 1/4 वॉल्यूम एक क्यूब में शेयर हो रहा है, तो टोटल 12 एजेज हैं। तो 12 इंटू 1/4 करेंगे तो टोटल 3, यानी बाई वॉल्यूम जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो एजेज पर हैं वो बाई वॉल्यूम 3 कंप्लीट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो हैं किसी एक यूनिट सेल में क्यूबिक यूनिट फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में लाई करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से बॉडी के अंदर जो था वो इंटायरली उसका कंप्लीट वॉल्यूम लाई कर रहा था, यानी टोटल बाई वॉल्यूम 1 + 3, यानी टोटल कितना हो गया हमारे 4, टोटल 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो हैं बाई वॉल्यूम किसी फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में लाई करते हैं। तो ये तो था हमारा पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का पोजीशन क्या क्या है, ठीक है। यानी लोकेशन के बारे में हमने देख लिया। अब हम रेडियस के बारे में कैलकुलेट करेंगे। तो रेडियस के बारे में कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हमको एक ड्राइंग बनाना होगा। हम क्या करेंगे, ये जो हमने ऑक्टाहेड्रन बनाया इस ऑक्टाहेड्रन में ये जो कॉर्नर्स हैं इनको स्फेयर्स बना लेते हैं, ठीक है ना। स्फेयर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से ड्राइंग होगी। कुछ इस तरह से ड्राइंग होगी। ये जो बीच में खाली जगह है यही ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ठीक है ना। तो ये चारों स्फेयर आइडेंटिकल रहेंगे, तो आइडेंटिकल रहेंगे तो इनका रेडियस भी कैपिटल R से लिख लेते हैं, ठीक है। हर एक का रेडियस जो है कैपिटल R, ठीक है ना। इस तरीके से हम इनके सेंटर को आपस में ज्वाइन करेंगे तो हम देख रहे हैं हमको एक स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है ना। इनके हर एक का रेडियस जो है कैपिटल R हो जाएगा इस तरीके से। तो इनका डायगोनल जो है ये डायगोनल पास करेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड के सेंटर से। तो सपोज कीजिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम वाला जो स्फीयर होगा उसका रेडियस जो है आप स्मॉल r मानिए, इसका रेडियस को स्मॉल r लिखते हैं, और ये जो बड़ा वाला स्फीयर है इसके रेडियस को आप कैपिटल R लिखते हैं। तो ये जो डायगोनल है जो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मीट करेगा, इस पूरे डायगोनल का लेंथ क्या हो जाएगा, ये जो सेंटर से स्मॉल r प्लस कैपिटल R होगा इसका डबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो किस तरह से इसको हम लिखेंगे, इसको हम इसी तरह से लिखेंगे 2 × R + R। इसको पहले नाम दे देते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इसको हम लिख देते हैं N, इसको लिख देते हैं M, K और J, ठीक है। N, M, K और J।
तो ये बीच वाले पॉइंट को एस लिख देते हैं। तो हम इस तरह से लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। हम देखेंगे m और j, एम जे का स्क्वायर इज इक्वल टू एम के का स्क्वायर प्लस के जे का स्क्वायर, ठीक है ना। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए एम जे की जगह मैंने स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर लिख के उसका डबल कर दिया, और इस पूरे का स्क्वायर लेंगे इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखा जाए एम के का स्क्वायर आर प्लस आर क्या हो जाएगा, 2r का स्क्वायर प्लस के जे का स्क्वायर क्या हो गया, 2r का स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या हो गया 4 + 4 8r स्क्वायर, ठीक है। इस साइड में क्या हो गया 4 स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ पर स्मॉल आर जो है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है उसका मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस है। हम अगर एज्यूम करें कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम वाला स्फीयर लाई कर रहा है, तो उस स्फीयर का रेडियस हो गया स्मॉल आर। कैपिटल आर जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है सॉलिड के, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को स्फेरिकल माने उसका रेडियस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया ये 4 जो है, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू कैपिटल आर, ठीक है ना। इसको लिखेंगे 1.414 इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू, अब ये जो आर है उस साइड में माइनस में चला जाएगा, 1.414 कैपिटल आर माइनस आर, ये हो गया 0.414 आर। स्मॉल आर इज इक्वल टू इतना आ रहा है, स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू 0.414। यही जो हमारा रिलेशन है, स्मॉल आर जो है उसको रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहेंगे, और कैपिटल आर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जो कॉर्नर पर भी हैं, फेस के सेंटर पर भी, उनका रेडियस है, ठीक है ना। तो जो हम कहेंगे कि अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम वाला कोई स्फीयर लाई कर सकता है, तो उसका रेडियस जो है, ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जो सीसी पिलैटिस में हैं, उन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उनको स्फेरिकल माना जाए तो उनके रेडियस का 0.414 टाइम्स ही होगा, ठीक है ना। अगर इससे ज़्यादा होता है तो वो फिर हमारा स्ट्रक्चर जो है वो क्लोज पैक्ड नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।